Hello dear student, I am Narayan Vishnu from Gonda and welcome to my YouTube channel Narayan English Research Center. And now we discuss about the new topic of phrase. How to understand and how to speak and how to recognize a phrase. We discuss about that new topic. So देर ना करते हुए बेटा मैं आपको ऑफ क्लास के बारे में यानी कि ऑफ फ्रेज के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ऑफ फ्रेज होता क्या है, हम इसे पहचानते कैसे हैं, इसे बोलते कैसे इंग्लिश में और इसको इंग्लिश में लिखते कैसे हैं। तो मैंने अभी तक सीखा कि बेसिक ग्रामर के मैंने कुछ स्टेप्स को सीखा, उनका एग्जांपल भी सीखा, मैंने इन्फिनिटिव फ्रेज सीखा और मैंने फाइनली अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा आपका नया टॉपिक। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और वन बाय वन एंड सीरियसली बैठ करके इसको आप अच्छे से पढ़ें, एग्जाम्पल को लिखें। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखें, ठीक है। तो ऑफ फ्रेज क्या होता है बेटा, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसको हम सीखते हैं। तो आप लोग से केवल एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग जो हमारे नए बच्चे हैं, जो नए न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि और बेल आइकन को भी ऑन कर देना बेटा ताकि जो नई वीडियो हमारी रहती है। देखिए मेरा अभी तक जो हमारा ये सीरीज है लगातार आपको वन बाय वन करके डे बाय डे आपको एक एक क्लास देता रहूँगा। क्लास हमारी ज़्यादा देर की नहीं होगी क्योंकि मुझको पता है बेटा कि आपका बोर्ड आने वाला है। बोर्ड आने वाला है इसलिए मैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ ताकि इस लेक्चर में आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और इस समय में आप क्या करें, इंग्लिश के बेसिक ग्रामर को अच्छे से सीख जाएं। और जिन बच्चों को इंग्लिश का बेसिक ग्रामर अच्छे से आ जाएगा, वादा करता हूं बेटा हिंदी का प्रत्येक वाक्य बनाना सीख जाओगे। केवल हमको इन्हीं 7 बातों को अच्छे से सीखना है और 7 बातें हम अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पुराने बच्चे थे उन्होंने बताया कि सर हमको डायरेक्ट नेट की जानकारी नहीं है, सर आपको हमारा बोर्ड आने वाला है, हमको डायरेक्ट नेट पढ़ा दीजिए बेटा। आपको डायरेक्ट नेट भी मिलने वाला है, बस सब्र करिए और इस वीडियो को आप पूरा देखते जाइए। जो हमारा बेसिक ग्रामर है, बिना बेसिक ग्रामर पढ़ाए बेटा मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि जब तक आपको बेसिक ग्रामर की जानकारी होती नहीं है कोई टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो हम कितना भी उसको महल को बना के खड़ा कर दें, सब गिर जाएगा। तो हमको पहले बेस मजबूत करना है। बेस मजबूत करने के लिए सारे वीडियो को वन बाय वन देख लीजिए बेटा। बहुत ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, आप 2 या 3 घंटे के अंदर सारी वीडियो को एक बार देख सकते हैं। बार बार उसे देखिए। जब तक बेसिक ग्रामर नहीं तैयार होता, फिर बता दे रहा हूँ मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जब तक आपका बेसिक ग्रामर मजबूत हो जाएगा और आप बेसिक ग्रामर की अच्छी जानकारी एक बार रिवाइज कर ले। जो पुराने बच्चे हैं काफ़ी अच्छे से उनको पता है कि मैं कैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जो नए बच्चे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जा करके वीडियो नंबर 1 से यानी लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और अभी तक जो लेक्चर आपको दिया गया है, डिलीवर किया गया, सारे लेक्चर को वन बाई वन करके देखें। नहीं समझ में आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ऐड होकर के आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके हमको रिप्लाई कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। तो बेटा नाउ देर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि ऑफ फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो नाउ डियर स्टूडेंट हमारा तैयार है ऑफ फ्रेज। ऑफ फ्रेज क्या होता है बेटा, तो इसकी पहचान से पहले आपको सीखना है बेटा ऑफ फ्रेज। ये ऑफ फ्रेज लोग कनेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कनेक्टर। तो कनेक्टर को हमको कैसे समझना है बेटा, देखिए ऑफ फ्रेज रिलेशन को शो करता है। किसको शो करता है बेटा? पहला हम जानते हैं कि ऑफ फ्रेज होता क्या है। तो ऑफ फ्रेज रिलेशन को शो करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं रिश्ते को शो करता है, रिश्ता शो करता है बेटा, ठीक है। ये एक वस्तु का रिश्ता दूसरे से ये करता है ये, ओके। तो यहाँ पे जैसे शादियों में रिश्ते होते हैं बेटा, ठीक है। लड़का वाला लड़की यहाँ के जाता है शादी के लिए और लड़की वाले लड़के यहाँ के भी जाते हैं। ऐसा भी प्रथा है बेटा। दक्षिण भारत में लड़की वाले जो हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, लड़का वाले जाते हैं हाथ मांगने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिश्ता होता है, ये भी रिश्ता है बेटा। तो और दूसरी चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो अभी बात आ गया रिलेशनशिप का, तो इंग्लिश में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल रहा था जो अभी याद आ रहा है हमको। रिलेशनशिप, अगर आप इन 7 थिंग्स के बारे में जानते हो और इनके रिलेशनशिप के बारे में जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप अपने किसी रिलेशन में गए हो और वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है, तो हम क्या करते हैं उस रिलेशनशिप में जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। हम जैसे मामा के यहाँ जाते हो तो मामा के अकॉर्डिंग काम करते हो, मामा जी आपके यहाँ आते हैं तो आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम क्या करते हैं एक दूसरे के यहाँ जा करके रिलेशनशिप को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश में बेटा जो आपको ये 7 बातें हैं यानी कि 7 बातें जो आपकी हैं, ये 7 बातों में रिलेशनशिप बहुत ही कॉमनली है बेटा। जैसे जैसे अंग्रेजी आगे बढ़ेगी बहुत टफ होता चला जाएगा, इसीलिए वन बाई वन करके सारे वीडियो को देखना है हमको और साथ में देखना है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज बिटवीन दियर रिलेशनशिप्स। हम इनके जो 7 बातों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उनको कैसे सीखना है बेटा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में अभी तक के लेक्चर में हमारा सब कुछ छूट गया, लेकिन इस लेक्चर में हमको सीखना है कि रिलेशनशिप होता क्या है, 7 बातों का जो रिश्ता होता है। वास्तव में जो द रिलेशनशिप आप बिटवीन 7 थिंग्स जो होता है, ये इसी क्लास का आपका जो इसी लेक्चर का टॉपिक होता है। इसलिए मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था ताकि बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। अब हमको सीखना है कि रिलेशनशिप क्या होता है। भैया रिश्ता निभाना तो गोंडा वाले काफ़ी अच्छे से जानते हैं ना। अगर छोटी सी भी कोई फ़ोन कर दे कि आज कथा है तो हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं कि आ रहे हैं, बल्कि हमारा क्लास छूट जाए, पेपर छूट जाए, ठीक है, लेकिन हम कथा सुनने जरूर चले जाते हैं वहाँ। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं कि वो अक्सर करते हैं, सर बुखार आ गया, टेस्ट होता है तो सर बुखार आ जाता है। अगर कोई अगर बता दिया जाए कि कल न्यू टॉपिक है तो पक्का उस दिन नहीं आएंगे। मामा के यहाँ गए थे, वो क्या था कि मामा ने बुलाया था, वो बावन खिलाना था, ठीक है, कथा थी, बर्थडे पार्टी थी, अक्सर लोग निकल जाते हैं। तो बेटा देखिए बर्थडे पार्टी में मत जाइए, पेपर आने वाला है, क्योंकि अगर आप बर्थडे पार्टी में जाओगे तो पेपर आपका इतना ख़राब हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं। तो फालतू की बात ना करते हुए आप नए टॉपिक पे आते हैं। देखिए मामा के यहाँ नहीं जाना है बेटा, ठीक है, हाँ टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से। तो बात करते हैं ऑफ फ्रेज की। तो ऑफ की हिंदी में इसका जो पहचान होता है, ध्यान रखिए बेटा, का पे आ की मात्रा का पर बड़ी ई की मात्रा, का पर ए की मात्रा, यानी कि ऑफ की केवल 3 हिंदी होती है बेटा, का पर बड़ा की मात्रा, का पर बड़ी ई की मात्रा और का पर ए की मात्रा। मैंने मात्राओं को इसलिए बोल दिया है ताकि ध्यान रहे बेटा, और कोई मात्रा नहीं चलेगी इसमें। का की हिंदी में केवल 3 मात्राएं हैं, का पर आ की मात्रा, का पर बड़ी ई की मात्रा और का पर ए की मात्रा। 2 बार बोला हूँ बेटा, बहुत अच्छे समझ लेना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ महाशय हमारे ऐसे मिलेंगे, कहेंगी तो को की भी तो अंग्रेजी का ऑफ होती है। ये गलत है बेटा, को की अंग्रेजी मात्रा ओ की लगा है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी हिंदी इसकी इंग्लिश क्या होगी बेटा, ऑफ नहीं होगी। इसकी अंग्रेजी क्या होगी बेटा, ऑफ नहीं होगी। हम इसकी अंग्रेजी क्या होगी, कैसे होगी, ये आगे आपको पढ़ाएंगे, ध्यान रहे बेटा। ऑफ की हिंदी केवल का, की, के होता है, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, ये भी इसका फ्रेज क्या होता है, वही फ्रेज का सेम कंडीशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेयर एंड क्लेड, सिंगल बेयर सिंगल क्लेड, ठीक है। तो यहाँ सीखते हैं बेटा ऑफ क्या करता है, यानी कि ये 2 चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर ए और बी है, इसके बीच में हम का, की, के लगा देते हैं मात्रा। देखिए बेटा अंग्रेजी में मात्राओं का अनुवाद नहीं होता, इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग मात्रा को लगाते हैं। जिससे लिखा हुआ है ए और बी को जोड़ना है, तो हमने कहा गांव और रास्ता, तो गांव का रास्ता। हमने कहा गांव और रास्ते, तो गांव के रास्ते, ठीक है। तो ध्यान रहे बेटा, यानी कि ये ए और बी को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे है बेटा गांव का रास्ता, ठीक है, घर का कमरा, पेड़ की शाखाएं। तो ये आपको बेटा पहचानना है, यानी कि ये 2 शब्दों को, 2 या 2 से अधिक शब्दों को ये जोड़ता है। कोई दिक्कत? तो अब ये बोला कैसे जाता है बेटा, तो ये उल्टा बोला जाता है। उल्टा का मतलब जो बाद में आया है, जैसे लिखा हुआ है गांव का रास्ता, तो पहले रास्ता की इंग्लिश आएगी, फिर का की इंग्लिश आएगी और फिर गांव की इंग्लिश आएगी। जैसे लिखा हुआ है यादों की बारात, तो पहले बेटा बारात की इंग्लिश आएगी, फिर का की इंग्लिश आएगी, फिर यादों की आएगी। हमने कहा सूर्य के किरणों के प्रभाव का रंग, तो उल्टा चलेगा बेटा, रंग की इंग्लिश पहले आएगी, ऐसे पीछे से आगे आएगी बेटा, ठीक है। तो पहले हम सिंपल इंग्लिश को सीखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल को सीखते हैं, उसके बाद में हम टफ की ओर जाते हैं बेटा। तो गांव का रास्ता, तो पहले बेटा रास्ता की इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो रास्ता का हो जाएगा बे, WAY, फिर का की इंग्लिश आएगी बेटा ऑफ, फिर गांव का आएगा विलेज। कुछ चीजें मैं बहुत स्लो कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए बेटा। अब लिखा हुआ है घर का कमरा, तो पहले बेटा कमरा की इंग्लिश आएगी रूम, ROO होता है बेटा, ठीक है, रूम। फिर का की इंग्लिश आएगी बेटा ऑफ, फिर घर का आएगा बेटा हाउस। सबके समझ में आ रहा है बेटा। यानी ऑफ क्लास टोटली उल्टा बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? उल्टा, ये पीछे से आगे बोला जाता है। पेड़ की शाखाएं, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा? शाखाएं की। तो शाखा का होता है ब्रांच, और शाखाएं हमारी ज़्यादा हैं तो ब्रांचेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। फिर की इंग्लिश आएगा बेटा ऑफ, फिर पेड़ का आएगा ट्री, ठीक है। सबके समझ आ रहा है बेटा। अब थोड़ा हम टफ इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे हम बढ़ते बेटा। सुनो स्टूडेंट्स, आइए बेटा, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो थोड़ा टफ है। जैसे सूर्य की किरणों का प्रभाव, कई, यानी कि एक का की मिल करके एक से अधिक शब्दों को ये जोड़ रहे हैं। तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा?
प्रभाव की आएगी। सबसे आसान है बेटा, तो प्रभाव का हो जाएगा इफेक्ट्स। क्या हो जाएगा? इफेक्ट। फिर का की इंग्लिश आएगी बेटा ऑफ। देखिए अंग्रेजी में बेटा मात्राओं का अनुवाद नहीं होता है। फिर किरणों का बेटा, तो किरणें ज्यादा है, RAYS रेज। फिर की इंग्लिश आएगी बेटा ऑफ। फिर सूर्य का आएगा द सन। तो आपकी इंग्लिश क्या बनी? इफेक्ट ऑफ रेज ऑफ द सन। अब आइए बेटा, फिर लिखा हुआ है सूर्य की किरणों के प्रभाव का रंग। तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा? रंग का आएगा बेटा कलर, COLOUR। देखिए बेटा कलर की दो स्पेलिंग होती है। ये आपका ब्रिटिश साइड है, अमेरिकन साइड में COLOR होता है। ठीक है, तो हमको दोनों सीखना है बेटा। देखिए इंग्लिश तीन प्रकार की होती है बेटा। एक होती है आपकी ब्रिटिश साइड होती है, एक होती है क्या बोलते हैं आर्केइक होती है, और एक अमेरिकन होती है। तो तीनों को हमको सीखना है बेटा। ठीक है, अमेरिकन क्या होता है? तो ये कलर हो गया। फिर किसकी इंग्लिश आएगी बेटा? का की आएगा ऑफ। फिर प्रभाव का आएगा इफेक्ट। फिर का के आएगा बेटा ऑफ। फिर किरणों का आएगा रेज। और फिर की आएगा बेटा ऑफ। और फिर सूर्य का आएगा द सन। सबके समझ आ रहा है बेटा? तो ये ऑफ फ्रेज हमारा कितना भी टफ क्यों ना हो, हम इसे आसानी से करेंगे। बहुत ही आसान है बेटा, आप पीछे से करते चले आओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो आपको मिले बेटा उल्टा कर दो। अब इसकी हिंदी निकालना है तो यहाँ से निकालो सूर्य के। अब मात्रा देखो बेटा, जब आप हिंदी से इंग्लिश आप बनाने लगना और इंग्लिश से जब आप हिंदी बनाने लगना, तो दोनों में ध्यान रहे बेटा, मात्राएं आप अपने अकॉर्डिंग लगाना। जैसे अगर कोई चीज़ आप इंग्लिश से हिंदी बना रहे हो, भाई मान लो आप भी पढ़ा रहे हो किसी टीचर की तरह, तो वहाँ पे आपको डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम मात्राएं क्या लगाते हैं। लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ द रेस ऑफ द सन, तो आप क्या लगाओगे? सूर्य की किरणें लिखोगे कि सूर्य का किरणों लिखोगे कि सूर्य के किरणों लिखोगे? तो मात्राएं आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए बेटा, क्योंकि अंग्रेजी में मात्राओं का अनुवाद नहीं होता है। एक स्टेप इसमें और है बेटा कि कैसे हम ऑफ के फ्रेज को, थोड़ा एक क्लास हमारा हो सकता है 10-12 मिनट का या 15 मिनट का हो जाए, 16 मिनट का हो जाए, तो पूरा ये लास्ट तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑफ फ्रेज, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट नाट में आने वाला है, एक्टिव पैसिव में आने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें आप सिंथेसिस साथ में आने वाला है इसमें, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को हमको अच्छे से पढ़ना है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आइए बेटा अगला इसमें देखते हैं। एक टॉपिक इसमें और है कि यही ऑफ फ्रेज के बारे में हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो नाउ डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक क्या है इसमें वो आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिससे लिखा हुआ है गांव के लोग। क्या लिखा हुआ है? कि गांव के लोग। दूसरा हमने दे दिया कि गांव के लोगों के साथ। ठीक है, गांव के लोगों के साथ। देखिए ये भी एक ऑफ क्लास है और ये भी एक ऑफ फ्रेज है, और ये भी ऑफ फ्रेज है। लेकिन अंतर क्या है आपका कि एक ऑफ फ्रेज में हमारे साथ क्या के साथ लगा हुआ है, एक अकेला आ रहा है। तो ध्यान रहे बेटा, हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि अगर जो बिना प्रीपोजिशन के आता है वो बेयर कहलाता है, और जो प्रीपोजिशन के साथ आता है वो क्लेड कहलाता है। तो हमने फाइनली यहाँ क्या सीखा कि जिसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है हम इसे क्लेड भी तो कह सकते हैं। बोलिए, अब यहाँ देखिए बेटा, बेयर का एडवांस वर्जन आ रहा है ऑफ फ्रेज। जो आपका ऑफ फ्रेज है ना, ये यही जो आपने बेयर पढ़ा था, बेयर का एडवांस वर्जन, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे सिद्धांत उसका अपना है, लेकिन ये बेयर का भी काम कर सकता है। देखिए ध्यान से बेटा, अगर लिखा था गांव के लोग, तो गांव के लोग अकेला आ रहा था, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ था। लेकिन अब यही गांव के लोग, इसमें मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया, ये क्लेड बन गया। तो अगर आप प्रीपोजिशन को हटाओगे, यानी कि ये जो आपका लिखा हुआ है बेटा के साथ, अगर आप इसको हटा देते हैं तो क्या बचेगा? यही तो आपका बचेगा बेटा। तो देखिए यहाँ मात्राएं हट जाएंगी, यहाँ गांव के लोगों था तो गांव के लोग हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में मात्राओं का अनुवाद तो होता नहीं है। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी ऑफ फ्रेज में हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो वो ऑफ फ्रेज बेयर का काम करने लगता है, और अगर प्रीपोजिशन हटा देते हैं तो अगर अकेला ऑफ फ्रेज है तो वो बेयर का काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये हमारा है, तो हमने यहाँ पे ये नया टॉपिक में क्या सीखा बेटा कि कैसे एक हमारा ऑफ फ्रेज
पुराने बच्चे जो हमारे हैं वो अच्छे से इसको जानते हैं। मैंने उनको पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन लगने से हमारा ऑफ फ्रेज जो होता है वो क्लेड बन जाता है और उसको हटा देने से हमारा क्या हो जाता है, बेयर बन जाता है। तो इसमें एक टॉपिक हमको और सीखना है। अब अगर ये बेयर क्लेड बन सकता है तो ये जीरंड का फ्रेज हो सकता है और इन्फिनिटिव का फ्रेज हो सकता है। किसका फ्रेज हो सकता है, जीरंड का और इन्फिनिटिव का। इसको एक एक एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ आपको, एक इन्फिनिटिव का और एक जीरंड का एग्जाम्पल। ठीक है, आइए बेटा, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ में अगला एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ। सो नाउ स्टूडेंट, आज सीखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है कि गांव के रास्तों पर शहर के लोग बैठकर। दूसरा एग्जाम्पल है राजा के महलों में, सॉरी बेटा, राजा के महलों में सैनिकों का समूह रहने के लिए। तो दोनों में हमको पहचानना है कि इन्फिनिटिव फ्रेज कौन सा है और जीरंड फ्रेज कौन सा है। तो सारे बच्चे पहचान जाएंगे बेटा आसानी से। ऊपर वाला हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज का है कि जीरंड फ्रेज का है, बोलिए बेटा। जीरंड फ्रेज का है क्योंकि इसमें क्रिया में कर्या करके लगा है और ये इन्फिनिटिव फ्रेज का है। तो हमने पहचान लिया बेटा, ये हमारा हो गया जीरंड क्योंकि इसमें क्रिया में कर्या करके लगा है। इसका क्लास क्या है, सॉरी इसका फ्रेज क्या है, गांव के रास्तों पर। तो गांव के रास्तों पर बेटा ये हमारा क्या हो गया, क्लेड, और शहर के लोग क्या हो गया हमारा, बेयर। यानी कि कैसे दो आपके दो ऑफ क्लास है, एक क्लेड का काम कर रहा है और एक बेयर का काम कर रहा है। ऐसे यहाँ भी हमारा बेटा रहने के लिए आप पहचानिए बेटा, यही तो हमारा इन्फिनिटिव है। और राजा के महलों में ये हमारा होगा क्लेड और सैनिकों का समूह हमारा हो गया बेयर। जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो सेम कंडीशन है बेटा। देखिए सिद्धांत सबका फॉलो करना है, सारे प्रिंसिपल हमको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आएगा बेटा, पहले वाले में पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, बैठ करके क्या आएगी बेटा, क्या आएगा, बैठ कर। तो बैठने का होता है सिट, सिटिंग हो जाएगा बेटा। फिर शहर के लोग, ये हमारा बेयर है बेटा। पहले शहर के लोग, अब शहर के लोग लिखेंगे तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, शहर की कि पहले लोग की, लोग आएगा, द पीपुल। और फिर शहर का आएगा ऑफ, फिर शहर का आएगा द सिटी। अब पहले बेटा गांव के रास्तों पर, क्लेड में पहले प्रीपोजिशन आएगा बेटा ऑन, और फिर रास्तों का आएगा बेटा द बेस, और फिर के गांव यानी कि ऑफ द विलेज या ऑफ विलेज। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है बेटा, विलेज की स्पेलिंग क्या है, VILLAGE विलेज। अब ऐसे यहाँ पे बनेगा बेटा, पहले रहने की इंग्लिश आएगी बेटा, रहने के लिए तो टू लिव हो जाएगा, और टू लिव के बाद आएगा सैनिकों का समूह, बेयर आएगा तो समूह का इंग्लिश पहले आएगा द ग्रुप ऑफ सोल्जर, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, फिर राजा के महलों में, तो पहले मेक इंग्लिश में आएगा बेटा इन, फिर महलों की इंग्लिश आएगा द पैलेसेस। क्या होगा बेटा, पैलेसेस होगा, महल ज्यादा है। फिर का की इंग्लिश आएगा बेटा ऑफ, फिर राजा का आएगा द किंग। तो फाइनली हम सीख गए बेटा कि कैसे यहाँ पर एक ऑफ फ्रेज कैसे बेयर का काम करता है और कैसे क्लेड का काम करता है। तो हमने टॉपिक को कवर किया है बेटा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप फिर बता दे रहा हूँ, वीडियो को देखिए पूरा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।